नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिक्योरिटी मार्केट चैनल में। 18 अगस्त की मॉर्निंग अपडेट में हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ और रिजल्ट कंपनियों का पिवोट चार्ट, निफ्टी का पिवोट पॉइंट, बैंक निफ्टी का पिवोट पॉइंट और ढेर सारे पॉइंट। तो सबसे पहले आता है कि निफ्टी का जो पिवोट पॉइंट जिसे मालूम नहीं है पिवोट पॉइंट क्या होता है। पिवोट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक तो वहाँ पे सपोर्ट लेगा, नहीं तो वहाँ से नीचे जाएगा, फॉल आउट होगा। दिस कॉल्ड अ पिवोट पॉइंट एंड द पिवोट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट एंड फॉर पर्टिकुलर स्टॉक वाइल ट्रेडिंग। सो अकॉर्डिंग टू द पिवोट चार्ट, द निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। निफ्टी हैज़ अ सपोर्ट एट 11,172 एंड उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो दूसरा सपोर्ट है नीचे की तौर निफ्टी को 11,096 और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 10,980 का एक सपोर्ट है, वहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। अगर हम बात करेंगे कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, पिवोट पॉइंट के यहाँ। तो रेजिस्टेंस है अप साइड में 11,294 एंड उसके आगे मार्केट निकल जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट को 11,343। तो ये निफ्टी पिवोट हो गया। अभी यूएस मार्केट में जो कल क्लोजिंग आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल यूएस मार्केट में क्या हुआ है। नास्डैक जो इंटरनेशनल मार्केट एज अ इंडेक्स प्रेफर करते हैं बहुत सारे लोग, नास्डैक सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई। कल रिकॉर्ड हाई बनेगा नास्डैक ने ऑन मंडे, वाइल एसएनपी अप्रोच इट्स ऑन रिकॉर्ड लेवल। जो एसएनपी है उसने खुद का एक रिकॉर्ड पे ऊपर उसने ट्रेडिंग हुई है कल, with the both index lift by Dow Jones Industrial Average 0.3% से डाउन था। क्लोजिंग हुई उसकी 27,844 पॉइंट्स, वाइल एसएनपी गेन किया है 0.2% और नास्डैक ने 1% का जंप लिया है 11,129.73। नास्डैक ने रिकॉर्ड जंप मारा है तो मे बी वी कैन सी दैट टाइप ऑफ पॉजिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब मैं वीडियो बना रहा था तब एसएनजी निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुआ है, 2 पॉइंट से ओपन हुआ है एसएनजी निफ्टी। और सबसे मेन है अभी ऑयल का। सबसे जो ऑयल प्रोडक्शन हुआ है, ऑयल प्रोडक्शन में कुछ कटौती की उन्होंने और ये आउटपुट कट करने का कारण यही है कि डिमांड जो है, अभी भी डिमांड ऑयल में उतनी बड़ी नहीं है जितना हम लॉकडाउन शिथिल किया है, उसके बाद लॉकडाउन रीओपन हो रही है इकोनॉमी, लेकिन ऑयल की डिमांड बढ़ रही नहीं। एक साइन होता है कि आप कितने स्पीड से काम कर रहा है, इकोनॉमी कितनी स्पीड से काम कर रही है, डायरेक्टली हैम्पर टू द इकोनॉमिक स्पीड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑयल का जो आउटपुट है वो भी कट करना पड़ रहा है, सप्लायर भी बहुत डिमांड कम है ऑयल की बहुत। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल वाज 6 सेंट डाउन था कल। और उसके बाद ये अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है इंडिया का अगस्त मंथ में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इंक्रीज़ हुआ है और ये बहुत अच्छा साइन मान के हो सकता है मार्केट के लिए कि जो भी एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन है, जो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए कंजम्पशंस लग रहा है। तो एक गुड साइन है अपने यहाँ कि इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ अगस्त मंथ में इंक्रीज़ हुआ है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक क्वेट है कि हायरिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया हैज़ टू बी इंक्रीजेस। जो भी लोग हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, लोग हायर कर जॉब बढ़ रहे हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डाटा। लेकिन उसका दूसरा बैक ये भी है कि जॉब तो लोग दे रहे हैं, मतलब जॉब पिकिंग एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग, बट जो जॉब सीकर्स है जिन्हें जॉब चाहिए उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है वो भी डबल हो गई।
मतलब जॉब 100 है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 200 है, तो जॉब सीकर्स भी बढ़ गए। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट डाटा है। एक तो दूसरी तरफ हायरिंग बढ़ रही है और दूसरी तरफ जॉब सीकर्स भी बढ़ रहे हैं। और जो 1 सितंबर से जो मार्जिन का रूल से भी अप्लाई करने वाली है इंट्राडे मार्जिन के बारे में और दूसरे मार्जिन के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग सेबी ने मीट रखी है ब्रोकर्स के साथ। क्या फैसला आता है तो कमिंग डेज में पता चलेगा, लेकिन सेबी आर गोइंग टू टॉक विद द ब्रोकर्स एंड द बिग हाउसेस फॉर द मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर इंट्राडे एंड डिलीवरी एंड ऑल। So that's also important, you have to watch on that. SBI ने जो सर्वे किया था उसमें आया है कि इंडिया की जीडीपी जो है फर्स्ट Q1 में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, श्रिंक हुई है, यानी कि कम हुई है। जो भी जीडीपी ग्रोथ है वो कम हुआ है, और वो परसेंटेज 16.5% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो ये पैंडेमिक की वजह से तो सब लोग यही अज्यूम करके चल रहे थे कि जीडीपी में थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो इसका हैम्पर मार्केट में कैसा होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही था, श्रिंक तो होनी ही थी जीडीपी की, पूरा लॉकडाउन था। लेकिन उसे मार्केट कैसे लेता है उसके ऊपर भी आप ध्यान रखिए। जो ओपेक है, ओपेक ने जो ऑयल आउटपुट है 97% कट किया है। ये बहुत ही बहुत बैड न्यूज़ हो सकती है मार्केट के लिए रिगार्डिंग द ऑयल स्टॉक एंड ऑल। आज 18 अगस्त के लिए कुछ कंपनी के रिजल्ट है, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आता है, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर आता है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, केएनआर कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है आज, सीएमपीएल इंफ्रा का रिजल्ट, टीसीएनएस क्लोथिंग का रिजल्ट है आज। ये जो रिजल्ट होते हैं ये रिजल्ट एक पर्टिकुलर कंपनी के नहीं होते, यानी कि मान लो कि केएनआर कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है इंडिया में उसका रिफ्लेक्शन वो बताता है, एक पॉइंट ऑफ से बताता है कि कंस्ट्रक्शन कितना स्पीड से बढ़ रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है कंस्ट्रक्शन में। सो हमें उसे उस तरीके से लेना चाहिए। अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिजल्ट आता है तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का क्या बिजनेस है, क्या इकोनॉमी पे क्या हैम्पर हो रहा है उसके ऊपर। और एफआई और डीआई का डाटा है तो कल एफआई ने 332.9 करोड़ का बाय किया है और डीआई ने सोल्ड किया है 171 करोड़ का इन द इक्विटी मार्केट। और कुछ स्टॉक है जो एफएनओ में बैन हुए आज, उसमें अशोक लेलैंड है, औरोबिंदो फार्मा है, बाटा इंडिया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, वोडाफोन आइडिया, मन्नपुरम फाइनेंस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदाल स्टील एंड पावर, सन टीवी नेटवर्क एंड वेदांता आर बैन इन एफएनओ फॉर टुडे। So keep it point all the data while you are trading, it will be help to make your decision wisely. सो निफ्टी का अगर आप ध्यान में, मैं निफ्टी का दोबारा करूँगा कि निफ्टी का जो पिवट पॉइंट है सपोर्ट है 11,172 और उसके नीचे सपोर्ट आएगा 11,096 और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 10,960 और 980 के बीच में एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस की तौर से 11,300 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 11,342 रहेगा, ये दो सपोर्ट है, उसके बाद 11,500 डायरेक्टली। So wish you all the profitable day and thank you for watching channel.